ठीक है, चलो। बैठी खिन्ना यक दिवस, जब भी मैं किसी शब्द का अर्थ बताऊं तो वो तुम्हारी कॉपी में नोट होना चाहिए। बैठी खिन्ना, खिन्ना माने उदास, यक दिवस एक दिन, दिवस माने दिन, वे कौन, राधा जी, गेह में घर में, अकेली, ठीक है। बैठी किन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में, दृग माने आंखें, युगल माने दोनों, दोनों आंखों में आंसू आकर के धरती को, धरा मतलब पृथ्वी या धरती, पृथ्वी या धरती या जमीन, जमीन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अरबी का शब्द है, पृथ्वी धरती या जमीन को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, सदन में, सदन का अर्थ क्या होता है, सभी लोग अर्थ लिखते रहो बेटा, सभी लोग अर्थ लिखते रहेंगे, लिख रहे हो कि नहीं, लिख रहे हो कि नहीं। सदन माने घर, गेह माने भी घर, तो गेह और सदन और घर एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। पुष्प सदगंध को ले, सदगंध, सदगंध, सदगंध को अगर मैं बाइफरकेट करूं तो बनता है सतगंध, सतगंध, सदगंध मतलब पुष्प सदगंध को ले। आज क्लास सर, सदन मतलब होता है पार्लियामेंट होता है ना सौरभ उपाध्याय, सदन माने होता है बेटा एक घर, ठीक है, और पार्लियामेंट कहते हैं संसद को, ठीक है, उसका नाम है संसद। संसद में दो सदन हैं, दो सदन मतलब दो घर हैं संसद में, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है, एक राज्यसभा, ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। सर कल छुट्टी है क्या? कल छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी क्यों है? कल छुट्टी नहीं है, देखते हैं, अभी के लिए तो हमारे पास कोई सूचना नहीं है छुट्टी के बारे में। और सर सभी क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं? मैं देखता हूं, अगर कल छुट्टी होगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी, अगर नहीं होगी तो सूचना दे दी जाएगी। लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। बैठी किन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपोनी सी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदगुस्से श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। लेकिन अभी तो मैंने तीसरी लाइन का अर्थ वह नहीं बताया। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, सतगंध मतलब अच्छी गंध, सतगंध अच्छी गंध, अच्छी गंध को आप सुगंध भी लिख सकते हो, सुगंध, सुगंध को लेकर कौन आई, प्रातः वाली सुपवन, सुपवन का क्या अर्थ हुआ, पवन, पवन और सुपवन, सुपवन माने सुंदर पवन, सुंदर पवन। आपने देखा होगा सुबह सुबह कितने लोग सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं, मुझे बताओ एक बार, कोई 4-5 बजे उठता है? जो भी 4-5 बजे उठता है उसने, जब वो सब सुबह सुबह उठोगे तो जैसे मान लो छत वत पर सोए हुए हो, खैर अब तो कोई छत पे सोने नहीं देता, हम लोग छोटे थे तो छत पे सोते थे गर्मी में, तो जब सुबह छत पे उठो ना 4-5 बजे नींद खुलती तो उठने का मन नहीं करता, तो बड़ा ठंडा ठंडा बहुत हल्की हल्की सी हवा आती है, बड़ा प्यारा लगता है। उसी को सुपवन कहा गया है, उसी को क्या कहा गया है, सुपवन कहा गया है, सुपवन, सुंदर पवन, ठीक है, सुपवन, प्रातः वाली सुपवन, इसी काल, इसी काल मतलब उसी समय, उसी समय, वातायनों से, वातायन माने खिड़की से, वातायन माने बेटा खिड़की से, वातायन माने क्या होता है, खिड़की, खिड़की से, प्रातः वाली सुपवन उसी काल वातायनों से। सबके अर्थ समझ गए तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूं, अगर सबके अर्थ समझ गए हो तो मैं इन 4 लाइनों को फिर से एक्सप्लेन कर दूं। चलो सभी लोग एक बार अर्थ इसका लिख लो, जिसको लिखना हो, तो मैं मिटा दूंगा इसका अर्थ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से, एक बार लिख लो, मैं तुम्हें 30 सेकंड का समय देता हूं, 30 सेकंड्स यू हैव। हो गया? चलो अब इसका अर्थ बहुत ध्यान से सुनना, एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगा, कहीं से किसी भी लाइन का रेखांकित अंश तुमसे पूछा जा सकता है। युगल का मतलब, अरे भाई दृग युगल का मतलब बताओ, अभी इतना बताया हूं, समझ नहीं पाते हो तो फिर बाद में चिल्लाते रहते हो। दृग युगल, दृग माने आंखें, युगल माने दोनों, तो दृग युगल माने दोनों आंखें,
अब दोनों आंखें मैंने लिखा है, लेकिन कोई भी ये ना समझे कि दोनों का अर्थ दृग होता है। दृग माने आंखें, युगल माने दोनों, दोनों शब्द साथ में इस्तेमाल किया जाएगा, दोनों आंखें हो जाएगा। ठीक है। यक माने होता है एक, यक माने होता है एक। पूछ लो अभी कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो। युगल मतलब दोनों, जोड़ा और दो, दो का ही जोड़ा बनता है, चार का जोड़ा नहीं बनता। विपुल, अभी उस लाइन पे नहीं आया हूं, ज्यादा तेज से मत भागो, अभी 4 लाइन यहीं रहो। सदन माने मैंने घर बताया, सदन माने, सदन माने घर, वातायन माने खिड़की, वातायन, वात आयन, जहां से हवा, वात माने हवा, आयन माने आती हो, वातायन। पुष्प, सदगंध, सद, यार जब मैंने तुमको अभी सब बताया था तब तुम लोगों ने लिखा नहीं, अब फिर से मुझे सारा पूछ रहे हो। सदगंध को ले, सदगंध माने सुगंध, सुगंध। खिन्न, खिन्ना मतलब उदास, दुखी। सुपवन, सुपवन माने सुंदर पवन, सुंदर पवन। अरे मनोहारी पवन, मनोहारी कह लो, मन को हरने वाली। फोर्थ लाइन का अर्थ बता दीजिए। अभी मैंने किसी लाइन का नहीं बताया है, पहले तुम लोग अक्षरवा समझ ले, तब बताऊंगा ना आगे। वातायन, वातायन माने खिड़की होता है, खिड़की। संस्कृत में खिड़की को कहते हैं गवाक्ष, गाय की आंखों जैसी आकृति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 के बाद 23 24 25 26 27 30 हो गया, मिटा दूंगा। चलो, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। कवि कहता है कि राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। राधा जी एक दिन अपने घर में उदास, दुखी, अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनकी दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे जो धरती पर गिर रहे थे और धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। इस सदन में, जिस सदन में राधा जी बैठी हुई हैं, जिस घर में राधा जी बैठी हुई हैं, उस घर में धीरे से आई पुष्पों की सुगंध को लेकर। कौन आई? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय जब राधा जी, सर आप अलग दिख रहे हो, थैंक यू बेटा, मैंने बाल कटवाए। कैसा लग रहा है मेरे बाल, कैसे लग रहा है? देखो तारीफ जब भी करोगे मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। करो तारीफ मेरी, कहो कि सर आप बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, सभी लोग कहो। जब भी तारीफ हो रही हो आपकी, चुप हो जाओ, कोई काम मत करो, खड़े हो जाओ, तारीफ करने दो सामने वाले को। अब चलो तारीफ बंद करो, आओ पढ़ते हैं। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी दुखी उदास अपने घर में बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, उनकी दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे और धरती पर गिर रहे थे, धरती को भिगो रहे थे, धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय धीरे से पुष्पों की सुगंध को लेकर प्रातःकालीन पवन प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? कहां प्रवेश करती है बताओ जरा? उसी घर में जहां पे राधा जी बैठी हुई हैं। कौन प्रवेश करता है? प्रातः वाली सुपवन, जो सुबह सुबह की ठंडी ठंडी मोहक हवा है वो प्रवेश करती है। इसी काल वाता, उसी समय खिड़की से प्रवेश करती है सुबह की सुंदर पवन। उसी समय सुबह की सुंदर पवन खिड़की से प्रवेश करती है। मैं स्पष्ट हूं सबको? आई एम आई क्लियर बेटा, आई एम आई क्लियर, आई एम आई क्लियर। अंग्रेजी सीख रहा हूं आजकल, आई एम आई क्लियर कह देता हूं, ठीक है, समझो। 2-3 महीने बाद मैं हिंदी को अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा कि राधा जी इज बैठिंग इन हिज कमरा एंड रोइंग भू भू एंड आंसू इज गिरिंग ऑन धरती एंड भिगोइंग धरती। समझो, 2-3 महीने रुक जाओ बेटा, 2-3 महीने तुम लोग रुको, ऐसा अंग्रेजी बोल दूंगा ना कि तुम लोगों का दिमाग ऐसे फट जाएगा, ऐसा तुम लोग बिल्कुल एकदम से अंग्रेजी हो जाओगे। चलो भाई, ये सब क्लिप काट के यूट्यूब पे कोई मत डालना, जब सब हंसता है देख के मुझको। चलो, समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? एक बार और बता देते हैं।